कैलोरीज, इसके बाद लिखिए प्रोटीन्स। ठीक है, यस, ओके। इसको समझना जरूरी होगा। ये चार्ट को मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। सीरियल का नाम, अमाउंट इन ग्राम, कैलोरी एंड देन प्रोटीन। ओके, नाउ पहला सीरियल है राइस, चावल। चावल आप लोग सब खाते हैं। राइस, सबसे पहले लिखिए राइस, चावल। अमाउंट इन ग्राम्स में यहां पर आएगा 30 ग्राम रॉ एंड 100 ग्राम कुक्स। 30 ग्राम रॉ चावल लेंगे और 100 ग्राम कुक चावल लेंगे तो उसके अंदर 100 कैलोरी और कितना प्रोटीन होता है, 2.5 से 3.5 ग्राम, 2.5 to 3.5 ग्राम। इज दैट क्लियर? फिर आप पोहा पे आ जाइए। पोहा, पोहा में भी सेम है। ओके, सेम है, 30 ग्राम रॉ, 100 ग्राम कुक्ड। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कैलोरी कितनी होती है, कितनी कैलोरी होती है पोहे में, 100 कैलोरी। और सेम 2.5 टू 3.5, ये रेंज है, रेंज। इसके बाद अपन आते हैं तीसरा, हमारा है उपमा। 30 ग्राम रॉ, 100 ग्राम कुक्ड। ठीक है, इसमें भी हमारी कैलोरी कितनी होती है। चार्ट अगर आपने नहीं बनाया है तो इसको बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यही आपको डाइट प्लान करवाने में मदद करेगा। 2 3.5 ग्राम प्रोटीन, मतलब एक मुट्ठी चावल को आप क्या बोलते हैं, एक मुट्ठी चावल पकने के बाद 100 ग्राम हो जाता है। 30 ग्राम होता है रॉ, एक मुट्ठी, 1 फिस्ट, पकने के बाद 100 ग्राम हो जाता है। उसमें 100 कैलोरी और 2.5 से 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, एक चपाती, एक चपाती 30 ग्राम आटे की बनी हुई। 30 ग्राम आटे को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक नींबू के साइज का, नींबू के साइज का आपका आटे का डो होना चाहिए, उसको 30 ग्राम बोलते हैं। उसमें भी सेम कैलोरी और सेम प्रोटीन होता है, सेम कैलोरी और सेम प्रोटीन होता है। ठीक है, सेम सेम, ये आपको चार्ट कल बताया था, फिर से रिपीट हो रहा है। 2 इडली, 2 इडली, 2 यदि इडली खाते हैं, 2 मीडियम, मीडियम का कल क्वेश्चन आ रहा था मेरे सामने, मीडियम साइज। मीडियम साइज मतलब इडली इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए, 30 ग्राम डो की बनी हुई इडली। 2 इडली, 2 मीडियम साइज की इडली, 100 कैलोरी और सेम प्रोटीन, सेम 2.5 से 3.5 ग्राम प्रोटीन, सेम। ओके, 2 ब्रेड, 2 ब्रेड, 2 ब्रेड मैदे की हो या गेहूं की हो, अगर वो 2 ब्रेड है, और नॉर्मली ब्रेड का एक ही साइज आता है, मीडियम साइज, मीडियम साइज की ही ब्रेड आती है मार्केट में। ये नहीं ऐसी नॉर्मल ब्रेड, बहुत बड़ी सैंडविच ब्रेड की बात नहीं कर रही हूं मैं, नॉर्मल जो ब्रेड आती है आपके घर में, वो लगभग 100 कैलोरी और सेम लेवल ऑफ प्रोटीन्स होता है, सेम। हम एक्सचेंज लिस्ट में क्यों एक जैसी चीजें एक साथ लिखते हैं, इसका कारण ये है कि जब भी हम डाइट प्लान बनाते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि 1 कटोरी चावल बराबर 1 कटोरी पोहा बराबर 1 कटोरी उपमा बराबर 1 चपाती बराबर 2 इडली बराबर 2 ब्रेड, सेम प्रोटीन और सेम कैलोरीज। इसलिए क्योंकि जब आप डाइट बनाएंगे तो आपको प्रोटीन और कैलोरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आपको सेम चीजें जो होती है उनके ऑप्शंस पता होने चाहिए। सेकेंड एक्सचेंज है हमारा, ये आपने लिख लिया था कल, सेकेंड एक्सचेंज है हमारा पल्सेस एक्सचेंज। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूं,
यहां पर लिख रही हूं पल्सेस, पल्सेस। पल्सेस एक्सचेंज में यहां पर आ जाएगा पल्सेस, पल्सेस यानी दाल, PULSES पल्सेस, अमाउंट इन ग्राम, कैलोरी एंड प्रोटीन। ओके, यहां पर हम इस पूरे पार्ट को हटा देते हैं। पल्सेस में आता है ऑल टाइप ऑफ पल्सेस, ऑल टाइप ऑफ पल्सेस। पल्सेस जितने भी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? उड़द की दाल होती है, चने की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है। अगर सारी पल्सेस को एक ही कैटेगरी में डाला जाए तो सब पल्सेस यदि 50 ग्राम यानी लगभग आधी कटोरी आप पल्सेस लेते हैं तो 50 ग्राम पल्सेस में 100 कैलोरी और 7 ग्राम प्रोटीन होता है। कितना ग्राम प्रोटीन होता है? 7 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी पकने के बाद वो पल्स 1 कटोरी हो जाती है। यानी रॉ 50 ग्राम दाल पकने के बाद 1 कटोरी हो जाती है और उसमें लगभग 100 कैलोरी और 7 ग्राम प्रोटीन होता है। ओके, व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में प्रोटीन सेम होता है, बिल्कुल सही। अभी मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ आपके, व्हाइट मैम या हाँ यस मैंने पढ़ा दिया है, मैं रिपीट कर रही हूँ। तो सेम व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में प्रोटीन कंटेंट सेम होता है, पर व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में अंतर ये होता है कि व्हाइट ब्रेड में फाइबर कंटेंट कम होता है और ब्राउन ब्रेड में फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। अब हम स्प्राउट की बात करें, SPROUT स्प्राउट। स्प्राउट एक 50 ग्राम दाल बराबर 30 ग्राम स्प्राउट, यानी आप स्प्राउट कम लेते हैं और उसमें आपको कैलोरी कितनी मिलती है? 100 कैलोरी और सेम ग्राम प्रोटीन। मतलब यदि आप स्प्राउट खाते हैं तो कम स्प्राउट में आपका काम हो जाता है। जो 1 कटोरी दाल में काम होता है वो जो है आधा कटोरी स्प्राउट में काम हो जाता है। मतलब उतने ही ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ये बात समझने की है। चना एंड राजमा, चना और राजमा को लेग्यूम्स बोला जाता है। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लेग्यूम्स। किस कैटेगरी में आते हैं? लेग्यूम्स की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? लेग्यूम्स की कैटेगरी में आते हैं। लेग्यूम्स के साथ क्या है कि चना, राजमा और सोयाबीन, तीनों चना, राजमा एंड सोयाबीन ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर चना, राजमा और सोयाबीन की बात करें तो मात्र 30 ग्राम चना, राजमा, सोयाबीन जो होता है। अगर कैलोरी की बात करें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा रिपीट कर रही हूँ, यस मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये मैं 100 बार भी रिपीट करूंगी तो भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब मैं डाइट प्लान दूंगी तो आपको कुछ नहीं आने वाला है, ये मैं बता रही हूँ। 125 कैलोरी और 13 ग्राम प्रोटीन होता है। 13 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें। कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 13 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यदि हम पल्सेस लेते हैं यानी 1 कटोरी दाल बराबर 30 ग्राम स्प्राउट पर 2 कटोरी दाल बराबर 1 कटोरी सोयाबीन, राजमा या चना। मतलब प्रोटीन के मामले में सोयाबीन, राजमे और चने में प्रोटीन ज्यादा होता है। अब हम एक्सचेंज किसका पढ़ेंगे? तीसरा एक्सचेंज जो है हमारा वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये रिपीट हो रहा है, ये 5-10 मिनट कल का पूरा रिपीट होगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, इसको समझने की जरूरत है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यहां पर लिखिए मिल्क, ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर इसको आपको याद हो गया क्या? ये याद करना बहुत जरूरी है। मिल्क, अमाउंट इन ग्राम, कैलोरी एंड प्रोटीन। ठीक है, अब इस पूरे नीचे वाले खांचे को हम डिलीट करने वाले हैं। ये देखिए, ये सब आपने लिख ही लिया होगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सबसे पहले यहाँ पे नेम लिख देते हैं, नेम। ओके, अब यहां पर हम नीचे आते हैं जब, तो नेम में सबसे पहले आता है मिल्क, दूध। दूध यदि देखा जाए तो 150 ml दूध, 150 ml दूध, 150 ml मतलब ये लगभग 300 ml है, इतना सा दूध।
150 ml मतलब इतना सा दूध, ठीक है। 100 कैलोरी और 5 ग्राम प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है? 100 कैलोरी और 5 ग्राम प्रोटीन। दूसरा होता है कर्ड, कर्ड या योगर्ट, दही, एक ही कैटेगरी में आता है। 150 ml अगर आप लेते हैं, 150 ml लेते हैं, इतना सा दही, एक छोटी कटोरी दही लेते हैं तो लगभग 100 कैलोरी और 5 ग्राम प्रोटीन होता है। देखिए 150 ml कर्ड कम जगह घेरता है, 150 ml दूध ज्यादा जगह घेरता है। मतलब इतना बड़ा गिलास दूध और आधी कटोरी दही, लगभग 1 कैलोरी और एक जैसा प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें भी 5 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, इसमें 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तीसरी चीज है चीज। चीज, चीज स्लाइस देखिए आपने, चीज, यस, अमूल की चीज आती है, बहुत सारी कंपनियों की चीज आती है, चीज क्यूब भी आती है, चीज स्लाइस भी आती है। लगभग 30 ग्राम आप लेते हैं, ठीक है, तो 100 कैलोरी और 5 ग्राम प्रोटीन होता है। कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 5 ग्राम प्रोटीन होता है। फिर पनीर, 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 पनीर कितना? 30 ग्राम, जरा सा पनीर, छोटा सा, इतना सा पीस पनीर, 30 ग्राम। लगभग एक जैसी एक्सचेंज लिस्ट में क्या करते हैं हम लोग, जिसमें सेम कैलोरी सेम प्रोटीन होता है उसको अपन एक साथ लिखते हैं, और लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है, ओके। इसके बाद आता है लस्सी, लस्सी या छाछ, बटर मिल्क, एक ही कैटेगरी में आता है ना, शक्कर डली हुई नहीं शक्कर डली हुई लस्सी में शक्कर भी आ जाती है। 400 ml छाछ जिसको बोलते हैं बिना शक्कर नमक की, उसमें लगभग 100 कैलोरी और 5 ग्राम प्रोटीन होता है। ये मैं रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात है, पर इसको रिपीट करना बहुत जरूरी था, वरना आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाता। खोआ, खोआ या मावा, इसको मावा भी बोलते हैं, आपकी लेमैन लैंग्वेज में आप मावा बोलते हैं, जो आपके घरेलू भाषा में मावा बोलते हैं। मात्र 30 ग्राम मावा बराबर क्या होता है? 100 कैलोरी और 5 ग्राम प्रोटीन होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक हमने कल कर लिया था। एक और हमने एक्सचेंज समझा था जिसको बोलते हैं, इस चीज को आपने उतार लिया था। अब नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट हमारा है मीट, मटन, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, मीट, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, ओके। यहां पर मीट में सबसे पहले आता है फिश, फिश भी मीट की कैटेगरी में आता है। इसको पूरा हम पहले हटा देते हैं, कर्ड, दही, दूध वगैरह ये सब आपने लिख लिया है। यहां पर लिखते हैं फिश, मछली, मछली का एक पीस यदि आप खाते हैं, 1 पीस ऑफ मछली, ओके, दैट इज लगभग 60 ग्राम मछली यदि खाते हैं, 60 ग्राम्स, तो उसमें ये 1 पीस या 60 ग्राम, इसको इधर ही करना पड़ेगा क्योंकि ग्राम्स में इधर दिया हुआ है, लगभग 60 ग्राम्स, ओके, 60 ग्राम्स। कैलोरी के मामले में यदि बोला जाए तो इसमें 70 कैलोरी होती है, 70 कैलोरी होती है, और लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। मछली के एक पीस में 70 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन होता है। मटन, मटन मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में आता है 3 पीस मटन बराबर 1 पीस मछली, 3 पीस, 3 पीस, ओके, लगभग 100 ग्राम। कितनी कैलोरी? 70 कैलोरी, और प्रोटीन कितना? सेम। इसका मतलब साफ है कि मछली में ज्यादा प्रोटीन होता है मटन से। चिकन, चिकन, चिकन जो आप खाते हो, बटर चिकन मसाला या जो भी है, इसका सेम 3 पीस लेंगे, 3 पीस चिकन, है ना, लगभग 60 ग्राम, ओके, 70 कैलोरी, 70 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन,
मतलब 1 पीस मछली बराबर 3 पीस चिकन बराबर 3 पीस मटन। और अंडे की यदि बात करें तो अंडे का एक्सचेंज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडे हम रोजाना में बहुत लोगों को लिखते हैं। तो अंडे की कैलोरी और प्रोटीन समझना आपको बहुत जरूरी है। 2 पीस अंडा, सॉरी 2 पीस अंडा यदि लेते हैं, अगर कैलकुलेट किया जाए तो 172 कैलोरी। 2 अंडे यदि आपने लिए तो 172 कैलोरी होती है और लगभग 13.3 ग्राम प्रोटीन होता है। यहाँ पर अंडा जो है पूरा अंडा ले रहे हैं, अंडा सफेद हिस्से की बात नहीं हो रही है। 13.3 ग्राम प्रोटीन। तो इज दैट क्लियर? ये आपको क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट एक्सचेंज है नट्स एंड ड्राई फ्रूट। नट्स एंड ड्राई फ्रूट, ओके। ये रिपीट चल रहा है हमारा कल का सेशन, इसके बाद नया आने वाला है। नट्स एंड ड्राई फ्रूट तक आपको बता दिया था मैंने, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूं। नट्स एंड ड्राई फ्रूट, जितने भी नट्स और ड्राई फ्रूट होते हैं इनको समझना जरूरी है। नीचे का जो है हम सबसे पहले आता है ग्राउंड नट, जिसको शेंगदाना बोला जाता है, ग्राउंड नट या फिर मूंगफली। ग्राउंड नट मतलब क्या होता है? शेंगदाना या मूंगफली लिख सकते हो आप हिंदी में। 100 ग्राम मूंगफली यदि खाते हो तो आपको लगभग 560 कैलोरी मिलती है और 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना प्रोटीन मिलता है? 26, यानी हाईली न्यूट्रिशियस होती है मूंगफली। दूसरा कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल। नारियल यदि 100 ग्राम खाओगे आप, 100 ग्राम नारियल खाओगे तो लगभग 662 कैलोरी, 662 कैलोरी मिलती है और मात्र 6.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मतलब नारियल से ज्यादा अच्छी होती है मूंगफली, पर नारियल में कैलोरी भी बहुत ज्यादा होती है और प्रोटीन कंटेंट कम होता है। दूसरे ड्राई फ्रूट, अदर ड्राई फ्रूट, जिसमें आपका बादाम आ गया, अखरोट आ गया, या जो भी आप फ्रूट ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स आ गए। ये सारा अगर अपन कैलकुलेट करें तो मात्र 50 ग्राम, जैसे 50 ग्राम आपने बादाम ले ली या 50 ग्राम अखरोट ले लिया, तो एवरेज कैलकुलेशन ये है कि 50 ग्राम अगर आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट लेते हैं तो उसमें लगभग 300 कैलोरी और मात्र 10 ग्राम प्रोटीन होता है। इसका मतलब साफ है कि मूंगफली ड्राई फ्रूट से ज्यादा अच्छी होती है अगर आप प्रोटीन कंटेंट की बात करें। तो इज दैट क्लियर? नाउ वी विल कम टू फ्रूट्स एक्सचेंज। फ्रूट एक्सचेंज, यहां से हम इसे कवर करना चाहते हैं। फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज ग्रुप ए कैटेगरी। ग्रुप ए, ग्रुप ए कैटेगरी के फ्रूट्स कौन से होते हैं जिनको ए कैटेगरी ग्रुप में डाला गया है? यस, ग्रुप ए कैटेगरी। ग्रुप ए कैटेगरी मतलब वो फ्रूट्स जिसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है और प्रोटीन कंटेंट तो फ्रूट्स में होता ही नहीं, पर हाई कैलोरी वाले फ्रूट्स को ग्रुप ए कैटेगरी में डाला गया है। ग्रुप ए कैटेगरी के फ्रूट्स में सबसे पहला फ्रूट है, सबसे पहला फ्रूट कौन सा है? सबसे पहला फ्रूट है बनाना, केला। बनाना, बनाना ग्रुप ए कैटेगरी का फ्रूट है। इसमें 100 ग्राम बनाना यदि आप लेते हैं तो कैलोरी की जहां तक बात की जाए तो 100 कैलोरी होती है। कितनी कैलोरी होती है? 100 कैलोरी होती है, 100 कैलोरी। मतलब आप 100 ग्राम अगर आप बनाना लेते हैं तो 100 कैलोरी होती है। प्रोटीन नो, नहीं होता है, फ्रूट्स में प्रोटीन नहीं होता है। चीकू,
CHICKOO, चीकू। चीकू ग्रुप ए कैटेगरी का फ्रूट है। इसमें 100 ग्राम में 100 कैलोरी होती है। कितनी कैलोरी होती है? सेम कैलोरी। हम सेम कैलोरी वाले फ्रूट्स को एक ही चार्ट में डालते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। नो प्रोटीन, नो। तीसरा आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स अंगूर। ग्रेप्स ग्रेप्स ग्रुप ए कैटेगरी का फ्रूट है। इसमें 100 ग्राम में 100 कैलोरी होती है और प्रोटीन नो। ठीक है। चौथा फ्रूट आता है हाफ मैंगो, 1/2 मैंगो, आधा मैंगो, यानी एक केला और आधा मैंगो। ठीक है। आधा मैंगो लगभग 100 ग्राम मैंगो बोल सकते हैं, हाई कैलोरी होता है। ठीक है। 100 कैलोरी, 100 कैलोरी, नो प्रोटीन। नो, फ्रूट्स में प्रोटीन नहीं पाया जाता। फ्रूट्स नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक कस्टर्ड एप्पल मतलब सीताफल। एक सीताफल यदि 100 ग्राम आप लेते हैं, 100 कैलोरी और 0 प्रोटीन, नो प्रोटीन। आप अगर लिख चुके हैं ये सारी चीजें तो मुझे चैट बॉक्स पर बता दीजिए, और मैं इसे रख करके ग्रुप बी कैटेगरी पे जाऊंगी। यस, ये ग्रुप ए कैटेगरी का फ्रूट एक्सचेंज है। ओके, ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस। नाउ वी विल कम टू ग्रुप बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में जाएंगे हम लोग। प्लीज इस पे स्क्रैच मत करिए, डू नॉट स्क्रैच। यस, यस, ग्रुप बी कैटेगरी में जाएंगे हम लोग। इसको क्लियर कर देते हैं। ग्रुप बी कैटेगरी, ठीक है। फ्रूट्स ग्रुप बी कैटेगरी। ग्रुप बी कैटेगरी के फ्रूट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका चार्ट बनाइए, यहां पर लिखिए फ्रूट्स, बी कैटेगरी के फ्रूट्स। फल, बी कैटेगरी के फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे लिखिए नेम ऑफ फ्रूट, यहाँ पर लिखिए अमाउंट सॉरी, अमाउंट इन ग्राम्स, और तीसरा कॉलम आएगा कैलोरी, और लास्ट कॉलम आता है हमारा प्रोटीन। ओके, तो पहला फ्रूट आता है ग्रुप बी कैटेगरी में एप्पल, सेवफल। सेवफल यदि आप 100 ग्राम सेवफल लेते हैं तो मात्र आपको 50 कैलोरी मिलती है और प्रोटीन
नील, नो प्रोटीन। दूसरा आता है ऑरेंज, ऑरेंज संतरा। संतरा यदि 100 ग्राम लेते हैं तो 50 कैलोरी मिलती है और प्रोटीन नील। तीसरा आपका आता है पपाया, पपाया यानी पपीता। 100 ग्राम लेते हैं तो 50 कैलोरी मिलती है और प्रोटीन नील। ये तीनों फ्रूट में सेम क्वांटिटी में जस्ट हाफ कैलोरी है। जैसे आपने पहले ग्रुप ए एक्सचेंज के जो फ्रूट्स देखे, केला, चीकू, आम, अंगूर और सीताफल, इनमें सब में जितना ग्राम का फ्रूट है उतनी कैलोरी होती है। इसमें जितने ग्राम का फ्रूट है उससे आधी कैलोरी होती है, इसीलिए इसको ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आता है स्वीट लाइम। स्वीट लाइम का मतलब होता है मौसम्बी। सेम 100 ग्राम्स, 50 कैलोरी, नील प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन नहीं होता। उसके बाद पोमीग्रेनेट, अनार। पोमीग्रेनेट की बात करें तो 100 ग्राम 50 कैलोरी, नील, प्रोटीन नहीं है इसके अंदर। और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल कम्स अंडर बी कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स। सेम 100 ग्राम पाइनएप्पल अगर आप लेते हैं तो उसमें 50 कैलोरी और प्रोटीन नील। तो ये सारे ग्रुप बी कैटेगरी के फ्रूट्स थे। होप यू हैव रिटन दिस। आपने इसे लिख लिया है। चैट बॉक्स पे अगर आपने लिख लिया है और ग्रुप बी कैटेगरी के फ्रूट्स को समझ लिया है तो आप चैट बॉक्स पे यस लिख दीजिए। यस, ओके, आपने ये लिख लिया है। यस, अब हम जाएंगे ग्रुप सी कैटेगरी में। हमने फ्रूट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, ग्रुप ए कैटेगरी, ग्रुप बी कैटेगरी एंड देन नाउ कम टू ग्रुप सी कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स। ग्रुप सी, ग्रुप सी कैटेगरी में 2 फ्रूट्स आते हैं मेनली। पहला होता है वाटरमेलन, तरबूज। तरबूज 100 ग्राम खाते हैं तो कैलोरी कितनी मिलती है? 25। यानी 100 ग्राम तरबूज खाओगे, कैलोरी आपको कितनी मिलेगी? 25। प्रोटीन नील। अगर आप खरबूजा, मस्क मिलन, मस्क मिलन, या फिर उसको दूसरी टर्म्स में ब्रैकेट में यहां पर लिख लीजिए खरबूजा। खरबूजा खाते हैं यदि 100 ग्राम तो 25 कैलोरी और प्रोटीन नील। ये आपको समझ में आ गया? अगर आपने लिख लिया हो ये ग्रुप सी कैटेगरी तो मैं इसे डिलीट करूंगी। आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आपने फ्रूट्स के एक्सचेंजेस को अच्छे से समझ लिया है। ओके।
आलू खाओ। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। पोटैटो ग्रुप ए कैटेगरी के हमने, अभी मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मेरा वीडियो ऑडियो ऑफ हो गया था। ग्रुप ए कैटेगरी में ऐसे सब्जियां आती है जो जमीकंद होती है, जो जमीन के अंदर लगती है। इन सारी जमीकंद सब्जियों में को ए कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। ए कैटेगरी वाली सब्जियां वो होती है जिसमें 100 ग्राम में 100 कैलोरी होती है, यानी जितना आप खाओगे उतनी आपको कैलोरी मिलने वाली है। जैसे आलू, आलू comes under the A category of vegetables. It contains 100 gram of potato contains 100 calorie and 0 gram protein. जितनी भी सब्जियां हैं लगभग ना के बराबर प्रोटीन उसके अंदर होता है। सेकंड इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब होता है शकरकंदी। ओके, शकरकंदी, शकरकंद में 100 ग्राम में 100 कैलोरी और नील प्रोटीन, किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं होता है। अरवी, अरवी, अरवी आप खाते हो, जमीकंद है। अरवी भी जमीन के अंदर लगती है, शकरकंद भी जमीन के अंदर लगता है, आलू भी जमीन के अंदर लगता है। अरवी में 100 ग्राम में 100 कैलोरी होती है। कितनी कैलोरी होती है? 100 कैलोरी होती है और लगभग नील 0 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, अब आप समझिए रेडिश, मूली, इसको क्या बोलते हैं? मूली। आप खाते हैं, घरों में आपके आती है मूली, रेडिश। ओके, 100 ग्राम में सेम कैलोरी। अभी हम एक्सचेंज लिस्ट में हमेशा एक जैसी चीजों को एक साथ कर देते हैं, जो भी एक जैसी चीजें होती है ना उनको एक साथ रख देते हैं, इसीलिए एक्सचेंज लिस्ट पढ़ना जरूरी है। कैरेट, गाजर, मूली, कैरेट, गाजर, आप खाते हैं गाजर? ओके, गाजर अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो गाजर में 100 कैलोरी और नील प्रोटीन होता है। प्रोटीन कंटेंट लगभग ना के बराबर होता है। बीटरूट, चुकंदर, ए कैटेगरी की सब्जियों में आते हैं। ठीक है, चुकंदर 100 कैलोरी, 100 ग्राम 100 कैलोरी और लगभग ना के बराबर प्रोटीन। फिर आता है पीज, मटर। मटर हालांकि जमीकंद नहीं होती, पौधे के ऊपर लगती है, पर मटर भी ग्रुप ए वेजिटेबल में आती है और ग्रुप ए वेजिटेबल में मटर आती है। और 180 ग्राम मटर, 180 ग्राम मटर, 180 ग्राम मटर में लगभग 100 कैलोरी होती है। मतलब 100 ग्राम आलू बराबर 100 ग्राम शकरकंद बराबर 100 ग्राम अरवी बराबर 100 ग्राम मूली बराबर 100 ग्राम गाजर बराबर 100 ग्राम चुकंदर बराबर 180 ग्राम मटर, लगभग 100 कैलोरी। इज दैट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया है? ये क्लियर हो गया है? ग्रुप ए कैटेगरी के वेजिटेबल अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको वापस से रब करूंगी। यस 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 यस, सबके यस आ गए हैं। ठीक है, अब ग्रुप बी कैटेगरी के सब्जियां, ग्रुप बी कैटेगरी की सब्जियां कौन सी होती है इसको समझना जरूरी है। अदर वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स दूसरी सब्जियां कौन सी होती है जो ग्रुप बी कैटेगरी में आती है? अदर वेजिटेबल्स, दूसरी सब्जियां। ठीक है, दूसरी सब्जियों में आती है लौकी, गिलकी, तुरई। सबने नाम सुना है, लौकी, गिलकी, तुरई, टिंडा, भिंडी, ये सब बी कैटेगरी में आती है। तो लौकी, जिसको आल भी बोलते हैं, लगभग 100 कैलोरी, 100 ग्राम लौकी खाओगे तो आपको कैलोरी कितनी मिलेगी? 50।
प्रोटीन नहीं होता। दूसरा आप खाओगे गिलकी, गिलकी खाओगे 100 ग्राम गिलकी खाओगे, लगभग आपको कैलोरी कितनी मिलेगी? 50। तीसरा आप तोरई, तोरई तोरी जिसको बोलते तोरी, 100 ग्राम खाओगे, कैलोरी कितनी मिलेगी? 50। ठीक है। इसके अलावा टिंडा, टिंडा, टिंडा गर्मियों में आने लग जाता है, 100 ग्राम में कैलोरी कितनी मिलेगी? 50। इसके अलावा भिंडी जो आप सभी खाना पसंद करते हैं, 100 ग्राम में कैलोरी कितनी मिलेगी? 50। होप यू हैव रिटन दिस। ये जितनी भी सब्जियां आती है, लौकी, गिलकी, टिंडा, तोरई, भिंडी, और आपका शिमला मिर्च भी इसी कैटेगरी में आती है। शिमला मिर्च क्या बोलते हैं? कैप्सिकम, कैप्सिकम ऑल्सो कम अंडर द सेम कैटेगरी। 100 ग्राम कैलोरी कितनी मिलेगी? 50। होप यू हैव रिटन दिस। आपने ये सब लिख लिया है। अगर आप लिख चुके हैं तो मुझे चैट बॉक्स पर लिख के भेजिए। चैट बॉक्स पे अगर यस लिखा हुआ आ जाएगा तो मैं समझ लूंगी कि आपने लिख लिया है। गुड, वेरी गुड, यस यस यस, सबने लिख लिया है। अब हम वेजिटेबल एक्सचेंज में सी कैटेगरी के वेजिटेबल्स को समझेंगे। वेजिटेबल ऑफ ग्रुप सी कैटेगरी, जैसे हमने फ्रूट्स को ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड करा था, ऐसे हम सब्जियों को भी ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सी कैटेगरी की वो सब्जियां होती हैं जिसमें सबसे कम कैलोरी होती है, जैसे कि आपका पालक। पालक सभी खाते हैं, ग्रीन कलर की लगती है, जमीन पे लग जाती है, आपके गमले में भी लग जाती है। 100 ग्राम पालक में मात्र 25 कैलोरी होती है, ओनली 25 कैलोरी। मेथी, मेथी 100 ग्राम खाओगे तो कितनी कैलोरी होती है? 25 कैलोरी होती है। तो ये हो गया हमारा fruit exchange and vegetable exchange. Have you written this? Now we will come to oil exchange and sugar and jaggery exchange. ये last exchanges है। और अगर ये लिस्ट आपको आ गई तो कल हम डाइट बनाना सीखने वाले हैं। अगर आप लिख चुके हैं तो यस लिख दीजिए चैट बॉक्स पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। Now we will come to another exchange that is called as oil or ghee or fat. That is called as oil oblique ghee, और ब्रैकेट में अपन डाल सकते हैं फैट्स। ऑयल और घी और फैट एक्सचेंज, ये समझना बहुत जरूरी है कि घी हम खाते हैं तो कितने चम्मच घी में कितनी कैलोरी होती है। अगर हम ऑयल घी की बात करें तो सबसे पहले आप इस कॉलम पे देखिए, नेम में आता है ऑयल। जितने भी ऑयल होते हैं, ऑल कैटेगरीज ऑफ ऑयल, इट मे बी ओलिव ऑयल, इट मे बी मस्टर्ड ऑयल, इट मे बी ग्राउंडनट ऑयल, इट मे बी सीसमी ऑयल, इट मे बी सनफ्लावर ऑयल, इट मे बी सेफ्लावर ऑयल, एनी टाइप ऑफ ऑयल, 1 स्मॉल TSP, एक छोटा सा चम्मच तेल अगर आप लेते हैं तो लगभग आपको 45 कैलोरी मिलती है, क्योंकि 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरी होती है और एक छोटा चम्मच 5 ग्राम का होता है, तो 5 9 जब 45 कैलोरी एक छोटे से चम्मच में होती है। तो आप इमेजिन करिए, जब आप सब्जी में तेल डालते हैं तो उसमें आप कितना ऑयल डाल देते हैं, और उसमें कैलोरी अगर अकाउंट करें तो 5 ग्राम में अगर आप 45 कैलोरी खाते हैं, तो यदि 100 ग्राम तेल ले लेते हैं सब्जी भगाने के लिए, तो 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया? 50 × 45। इतनी कैलोरी आप खा जाते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो। ऑयल एंड घी, घी जो आप तेल घी खाते हो, घी 1 स्मॉल TSP, एक छोटा सा चम्मच, एक स्मॉल TSP छोटा सा चम्मच अगर आप घी खाते हैं तो 45 कैलोरी उसके अंदर होती है। एंड बटर दैट इज वेरी हैवी,
और इसको खाने से आपका मोटापा बहुत तेज स्पीड से बढ़ेगा। 1 small TSP of butter contains 45 calorie and negligible protein. तो have you written this exchange? Oil, fats and ghee exchange? अगर आप लिख चुके हैं तो चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत जरूरी टॉपिक है। आपने सभी ने इस एक्सचेंज को लिख लिया है? अगर आप लिख चुके हैं तो यस लिख दीजिए। Most of you have written this. Yes. The last exchange is sugar and jaggery. शक्कर और गुड़, इसको समझना बहुत जरूरी है। शुगर, जैगरी एंड हनी कम्स अंडर द सेम कैटेगरी। शुगर, जैगरी एंड हनी, यानी शक्कर, गुड़ और शहद का एक्सचेंज समझना जरूरी है कि 1 चम्मच शक्कर, जब हम चाय पीते हैं ना तो हमें पता नहीं होता कि हम कितनी चम्मच शक्कर खा जाते हैं। ठीक है, तो शुगर 1 TSP, एक छोटा चम्मच ग्राम्स में। जब आप शक्कर लेते हैं तो कितनी कैलोरी होती है? 20 कैलोरी होती है, क्योंकि 1 ग्राम शक्कर में 4 कैलोरी होती है, तो 5 ग्राम शक्कर में 5 4 20 कैलोरी। मतलब शुगर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। पर एक छोटा चम्मच शक्कर में, 5 ग्राम शक्कर में लगभग 20 कैलोरी होती है। सेम चीज जैगरी के साथ होती है। सेम, अगर आप छोटा चम्मच जैगरी लेते हैं 1 TSP, ओके 1 TSP अगर आप जैगरी लेते हैं यानी कि गुड़ लेते हैं तो सेम कैलोरी एंड निगली, इसमें प्रोटीन नहीं होता। और थर्ड कैटेगरी आती है हमारी हनी, यानी शहद, जो हम सुबह सुबह खाते हैं। अगर 1 TSP हमने हनी लिया तो लगभग 20 कैलोरी उसके अंदर होती है। कितनी कैलोरी होती है? 20 कैलोरी होती है। So this is all about exchange list. Food groups is divided into cereal exchange, pulses exchange, milk and milk product exchange, meat exchange, nuts and dry fruit exchange, fruits exchange, vegetable exchange, है ना? And आपका oil and fat and sugar and jaggery. Is that clear? Okay. आप अगर अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे आप सभी के, हमारे पास 7 मिनट है। आपने ये सभी कुछ लिख लिया है? ओके, ये एक्सचेंज लिस्ट हमारी आज खत्म हो गई है। अभी मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ शेयर। आपने लिख लिया है? हैव यू रिटन दिस? चैट बॉक्स पे लिखिए, आपने लिख लिया है? सभी ने इस एक्सचेंज लिस्ट को अच्छे से लिख लिया है? मैंने कल वाला इसीलिए आज फिर से रिपीट किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब मतलब आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स डाइट बना सकते हैं। नाउ आई विल ओपन द चैट बॉक्स, इसको अनम्यूट करूंगी मैं आप सभी को। वी हैव 6 minutes left in our class. Hope you understand this important